अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज की रेसिपी बड़ी कोइंसिडेंस वाली है क्योंकि प्लानिंग से ये रेसिपी नहीं बनाई गई। और कभी कभार ऐसा होता है कि आप सोचते कुछ हैं और हो कुछ चाहता है। इस तरह से ये रेसिपी मैंने बनाई है और मेरे माइंड में नहीं था कि मैं ये रेसिपी शेयर करूँगी, बट बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन गई। चाहे कोइंसिडेंस में ही बनी हो लेकिन बहुत मज़े की बनी। ठीक है, आज चाय बनाने लगे तो दूध फट गया अचानक से। दूध हमेशा जहाँ से हम लाते हैं वहाँ से ठीक आता है, लेकिन आज कुछ खराबी हो गई तो दूध ख़राब हो गया हमारा। तो सोचा आज आपके साथ जी सोन हलवा बनाया जाए इजी वे में और 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ। ठीक है, अच्छा जी, इंग्रेडिएंट्स आपको एंड तक आपने देखना है, टिप्स पर टिप्स देखना है तो आपको समझ आ जाएगी अच्छे तरीके से। ठीक है, अच्छा ये देख लें जी, दूध फट गया है हमारा इस तरीके से। ये नेचुरली फटा है। ठीक है, नेचुरली से मतलब है कि मैंने कोई नींबू वगैरह कोई फटकरी कुछ भी नहीं इसके अंदर ऐड किया। ठीक है, ये वैसे ही खुद ही फट गया है। और ये मैंने आपको बताया जैसा कि हम लोग लेकर आए चाय के लिए, तो चाय नहीं बन सकी तो इस तरह से ये फट गया। हमें नहीं पता था कि इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, और ये दूध जो कि गाढ़ा होता है थोड़ा सा, तो इसकी जो ये फुटियाँ हैं वो थोड़ी सी मोटी मोटी सी बनी है। दूध हमेशा उनका अच्छा ही होता है, लेकिन आज कभी कभार ऐसा हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी चलें, कोई बात नहीं। शायद आज हमारी किस्मत में ये था तो हम लोगों ने ये बनाना था, इस वजह से इस तरीके से हमारा दूध हो गया। ठीक है, अच्छा मैंने सबसे पहले ये लिया है जो दूध है, इसको इस तरह से छान लेना है। ठीक है, एक प्यारा सा बाउल लेना है, उसके अंदर इस तरह से आपने छानी रख देनी है। ये आटे वाली है। ठीक है, अगर आपके पास दूसरी कोई स्ट्रेनर है जिसके सुराख छोटे हैं वो आप ले लें। ठीक है, उसके साथ आप इसको अच्छे तरीके से छान लें। ठीक है, इसके अंदर बिल्कुल भी पानी इसके अंदर ऐड नहीं करना है, इसको बिल्कुल ड्राई कर लेना है इस तरीके से कि ये बिल्कुल खुश्क हो जाए। ठीक है, इस तरीके से मैंने सारा इसके अंदर से पानी रिमूव कर दिया है। नीचे कोई चीज़ रख लीजिएगा ताकि आसानी से इस तरीके से स्ट्रेन हो जाए। ठीक है, ये तो था पानी जो हम लोगों को मिला था दूध फटने पर। अब इसके बाद ही इस सारे पानी को हम लोग ने फेंक देना है और बाकी जो प्रोसीजर आगे वाला है वो आप अच्छे तरीके से देख लें। इसके बाद जी ये जो हमारा दूध है ना, ये एक्चुअली कभी कभार ऐसा तब भी हो जाता है कि कभी कभार हमारा टेम्परेचर की वजह से कई सारे ऐसे मसले मसाइल हो जाते हैं कि जिनकी वजह से ख़राब हो जाता है। फिर टेंशन में आ जाते हैं, अब क्या करें, फेंका ना करें, हर चीज़ कोई ना कोई काम दे जाती है। ठीक है, अच्छा मैंने पानी ले लिया है, पानी बिल्कुल साफ़ था। ठीक है, इसके साथ आपने इसको कर लेना है साफ़। ठीक है, ये थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा हो जाता है, इस वजह से इसको आपने अच्छे तरीके से धो लेना है। ठीक है, एक्स्ट्रा जो भी पानी है वो रिमूव कर देना है। ठीक है, बिल्कुल जब पानी आपका साफ हो जाएगा तो आपने इसको फिर अच्छे तरीके से बिल्कुल निचोड़ लेना है। ठीक है, अच्छा आहिस्ता आहिस्ता से आपने पानी इसके अंदर ऐड कर लेना है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, और ये अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपके तकरीबन 10-15 मिनट में ये हलवा बन जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगना। आपने अगर इसी तरीके से बनाया तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा फीडबैक मिलेगा और बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने सारा पानी फिर से इसके अंदर से रिमूव कर दिया है। ठीक है, अगर आपके पास कोई मलमल का कपड़ा है तो आप उसके साथ भी रिमूव कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, मेरे पास ये छानी थी तो मैंने इसके साथ इस तरीके से रिमूव कर लिया है। आप किसी भी चीज़ के साथ इसको पानी को स्ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें जी, सारा पानी मैंने इस तरीके से इसको रिमूव कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर जी ले लेना है घी। ठीक है, ऑयल से भी काम चल जाएगा। मैंने घी का इस्तेमाल किया, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर घी ऐड किया है और 1.5 कप मैंने तकरीबन इसके अंदर चीनी ऐड किया। ठीक है, क्वांटिटी आपने मेरी देख ली थी कि कितना है, तकरीबन वो भी 1 कटोरी जितना ही उसका मेज़र जो निकला था ना वो है। ठीक है, अच्छा 1.5 कप मैंने इसके अंदर लिया है, ज़्यादा चीनी ही अच्छी लगती है। ठीक है, इसके अंदर कम चीनी इसके अंदर नहीं सही लगती, तो मैंने तकरीबन 1.5 कप के करीब ये ले लिया। ठीक है, अच्छा इसको कैरामलाइज़ करना है, बिल्कुल इजी वे के अंदर कैरामलाइज़ हो जाएगा। ठीक है, मैंने एक हलवा बनाया था मक्खनी हलवा, उसके अंदर भी मैंने ये स्टेप किया है, तो आपने जल्दी से जाकर मेरा वो भी हलवा देख लेना है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कर दें, लाइक कर दें। बहुत मज़े का वो हलवा भी बना था। और इसके अलावा गाजर का हलवा और कई हलवे मैंने अपनी चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, जाके विज़िट करके देखें।
अच्छा, ये इस तरह से कैरामलाइज हो गया है, कलर भी इसने इस तरीके का छोड़ दिया है। ठीक है, अब आपने ये नोटिस कर लेना है कि इसको ज़्यादा कलर नहीं देना। ठीक है, आपने इतना ही कलर देना है क्योंकि सोन हलवे का जो किस तरह का कलर होता है तो हमने इस तरह से इसको कलर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपने डिसाइड कर लेना है, ज़रा कलर का थोड़ा सा होता है। अच्छा जी, मैंने इस तरह का एक और हलवा बनाया था, चावल का हलवा, सोन हलवा, वो भी आपने जाके चेक कर लेना है बिकॉज वो एक बड़ी यूनिक सी रेसिपी मैंने शेयर की अपने व्यूवर्स के साथ, तो आपने जाके जल्दी से देख लेना है। बहुत ही मज़ेदार सा वो हलवा तैयार होता है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है अपना अमेज़ा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा अपने तहम्मुल रखना है, सब्र रखना है, घबराना बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आपको इस तरह लगेगा कि आपकी चीनी जो है ना, वो आपकी कैरामलाइज चीनी वो इकट्ठी हो रही है। ठीक है, आपने इस तरह से हिलाते रहना है, तकरीबन 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी चीनी अच्छे तरीके से घुल मिल जाएगी हमारे अमेज़े के अंदर और वो अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट तरीके का बन जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से आपने इसको कर लेना, हिलाते रहना। हिलाना इसलिए कि नीचे ना लग जाए। ठीक है, और फ्लेम को थोड़ा मीडियम टू लो रखिएगा, ज़्यादा फ्लेम पर नहीं इसको करना है। ठीक है, इस तरह से अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स। और यहाँ पर पकाई थोड़ी सी आपने करनी है एफर्ट और पकाना है। ठीक है, इसको नीचे ना लगने दीजिएगा, टेस्ट आपका ख़राब हो जाना है। ठीक है, और मैं ये गारंटेड कह सकती हूँ कि इस हलवे के बाद आपकी वाह वाह होने वाली है बिकॉज क्योंकि ये तकरीबन 100 में से 90% इनफैक्ट 98% लोगों का वेस्ट मटेरियल होता है। ठीक है, घर में अगर दूध फट जाए तो वो लोग फेंक देते हैं। 2% लोग जो होते हैं वो इसको यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, मैं आपको ये तरीका इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये भी यूज़ेबल चीज़ है, इसको भी यूज़ करना सीखे। ठीक है, अच्छा, और घबराना एक बात पर भी नहीं है कि हमारा बर्तन ख़राब हो रहा है। ठीक है, चीज़ तो बड़ी मज़े की बन रही है ना, तो टेंशन ना लीजिएगा। ये ज़बरदस्त सा हलवा आपका इस तरीके का कलर देगा और सोन हलवे का कलर आएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जी मैंने इसके अंदर घी ऐड किया, देसी घी है ये, और तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर ऐड किया है। ये ऑप्शनल है। ठीक है, अगर घी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर लें। यहाँ आपने इस स्टेप पर आकर अपना घी यूज़ करना है। ठीक है, थोड़ा सा भूनने के बाद। ठीक है, अच्छा, बर्तनों की बात हो रही थी, मैंने धोने तो खुद हैं लेकिन मुझे टेंशन भी है ये कि ये क्या हो गया है। लेकिन जब मैंने ये टेस्ट किया है ना तो मैं तो सारी चीज़ें भूल गई। मैंने कहा कोई नहीं, भिगो कर रख देते हैं, धो लेंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है, ये बात भी याद रखनी है। और एक बात और भी याद रखनी है कि जानबूझ के ना फाड़िएगा दूध को। ठीक है, अगर दूध वैसे ही अच्छा है, सही है, तो इस्तेमाल करें। और कभी कभार ऐसा चांस आ जाता है, और अगर कभी कभार आपका दिल करे इस तरह का हलवा तो कोई नहीं, फाड़ लीजिए। लेकिन गर्मियों में ज़्यादातर इस तरह होता है तो फिर कभी कभार इस तरह की चीज़ें बना लिया करें। ठीक है, अच्छा, ये देखें इस तरह का मैंने दानेदार सा ये हो गया है। मेरे दिखाने का मकसद है कि दानेदार हो गया, घी छोड़ दिया अच्छे तरीके से, ये ज़बरदस्त सा कलर भी आ गया है और ज़बरदस्त सा टेस्ट भी आ गया। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा फ्लेम को लो कर दीजिएगा हमारा, क्योंकि हाँ घी छोड़ने लग गया है तो इस वजह से इसको हिलाते हिलाते फ्लेम को लो कर दें। और देखें कि थोड़ा सा जब घी निकलना शुरू हो जाए तो फिर मतलब कि हमारा सोन हलवा मज़ेदार सा तैयार हो गया है। ठीक है, अच्छा जी, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें। और तकरीबन ना मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि जैसे ना मेरे हाथ में दर्द होने लग गए, क्योंकि काफ़ी देर से मैं इसको हिला रही थी। लेकिन मैंने सोचा कि ज़बरदस्त सा जब ये तैयार हो रहा है हलवा तो फिर क्यों हम अपनी थकावट की टेंशन लें। तो इस वजह से मैंने ये इसको हिलाती रही। मैंने ये बता दूँ कि इसके हलवे के ऊपर से आगे पीछे में कहीं नहीं गई। ठीक है, मैंने हिलाया इसलिए क्योंकि नीचे लग जाता है। मैंने आपको ये बता देना है, फिर ना कहिएगा कि ये जल गया। ठीक है, ये जलने की स्टेज पर तभी आता है जब आप इधर उधर हो जाएंगे। ठीक है, इधर उधर जाके टीवी ना देखने लग जाएगा। इस पर ज़रा गौर करके आधे घंटे के अंदर अंदर इसको पका कर फिर जो मर्जी देखें। ठीक है, अच्छा जी, ये रेडी हो गया सर्विंग के लिए। अच्छा, अब इस स्टेज पर आकर नहीं, आपके ऑप्शनल चीज़ होगी कि आपने इसके अंदर ड्राई फ्रूट ऐड करने हैं तो कर ले। मैंने नहीं ऐड किया, आप कर सकते हैं कोई भी ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो। नारियल का आप भी यूज़ कर सकते हैं, इसको क्रश करके अच्छे से कद्दूकश करके ना मूली गंडे के साथ, तो वो भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी ड्राई फ्रूट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और ये ऑप्शनल है। ठीक है, जो आपको पसंद है वो ऐड कर लें। बाकी इस तरह का जो सिंपल है वो भी बहुत अच्छा बनेगा इंशाल्लाह ताला। और मुझे उम्मीद है कि रेसिपी आपको पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब के बगैर ना देखा करें प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।